कि वो रिस्ट्रिक्शंस बहुत बार हमारी सेफ्टी के लिए ही होते हैं, लेकिन कम उम्र में उन्हें समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और जब ये रिस्ट्रिक्शंस हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो ये वाकई हमारी परेशानी का कारण बन जाते हैं और इससे हमारे हार्ट चक्र के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ता है। राधे कृष्णा। अपनी चक्रास की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम आ चुके हैं चौथे चक्रा हार्ट चक्रा पर। हार्ट चक्रा जिसका एलिमेंट एयर होता है, ये इमोशनल बैलेंस की बात करता है, ये अनकंडीशनल लव की बात करता है, दूसरों के साथ भी और अपने साथ भी। ये फॉरगिवनेस की बात करता है। फॉरगिवनेस का मतलब सिर्फ दूसरों को माफ करना ही नहीं, बल्कि दूसरों के साथ साथ खुद को भी माफ करना। ये काइंडनेस की भी बात करता है, दूसरों के साथ भी काइंड रहना और अपने साथ भी काइंड रहना। ये सेल्फ एक्सेप्टेंस की भी बात करता है। इसके साथ ही ये पीस एंड हार्मनी की भी बात करता है। चलिए अब हम जानते हैं कि हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड क्यों हो जाता है। तो इसका पहला रीजन ये हो सकता है कि आपने अपने किसी खास इंसान को खो दिया है। आपके किसी अपने का भगवान जी के पास चले जाना या फिर किसी खास इंसान का आपकी लाइफ से बहुत दूर चले जाना, तो इन दोनों ही वजह से हमारा हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड हो जाता है। दूसरा, आपको फेलियर्स का सामना करना पड़ा हो, आपको करियर में फेलियर मिला हो, या फिर फेलियर सिर्फ करियर में ही नहीं होता बल्कि फ्रेंडशिप में, रिलेशनशिप में या फिर फैमिली में। बहुत बार हमारे रिश्ते कामयाब नहीं हो पाते हैं, प्यार में धोखा मिल जाता है या फिर हमारे अपने किसी खास इंसान से हमें प्यार मिलता ही नहीं है। तो इस चीज़ का भी हमारे हार्ट चक्रा पर गहरा असर पड़ता है। तीसरा, फिजिकल या वर्बल अब्यूज आपके साथ हुआ है या फिर आपने अपने किसी खास इंसान के साथ ऐसा होते हुए देखा है। आपने किसी को सालों तक टॉर्चर होते हुए देखा है। चौथा, कभी कभी हम अपने दुख को बाहर नहीं निकाल पाते, हम अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। आपने भी बहुत बार सुना होगा कि रो करके अपने दुख को बाहर निकाल देना चाहिए। अगर कोई भी आपका खास दोस्त है या फिर परिवार में कोई सदस्य ऐसा है जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, तो उसके साथ आपको अपनी फीलिंग्स को ज़रूर शेयर करना चाहिए। इससे हमारा मन बहुत हल्का हो जाता है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ आप अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकें, या फिर कोई भी इंसान अगर आपकी बातों को सुनेगा तो वो आपको जज करेगा, तो बेटर है कि आप भगवान जी के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करें। आप भगवान जी के सामने जा कर के बैठें और दिल खोल करके उनके सामने रख दें। अगर आपको रोना भी आ रहा है तो आप भगवान जी के सामने अच्छे से जा कर के रो लें। यकीन कीजिए, ये मैजिक की तरह हीलिंग करता है। स्पेशली लड़कों के लिए कहना चाहूँगी, क्योंकि हमारे समाज में एक धारणा बनी हुई है कि क्या तुम लड़कियों की तरह रो रहे हो। अक्सर लड़कों से ऐसा कहा जाता है कि लड़के रोते नहीं हैं, क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो। इस तरीके की बातें उन्हें सुनने को मिलती हैं, जिससे वो किसी के सामने अपनी फीलिंग्स को भी शेयर नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में बेटर है कि सभी लड़के भगवान जी के सामने अपनी फीलिंग्स को शेयर करें। आप यकीन कीजिए, जब आप ऐसा करेंगे तो उसके बाद आपका अपना अंतर्मन ही आपको बहुत अच्छा मार्गदर्शन देगा। इसके अलावा ये चीज़ सिर्फ लड़कों के लिए ही नहीं है, बल्कि लड़कियां भी ऐसा कर सकती हैं, क्योंकि लड़कियों के साथ भी बहुत कम उम्र में इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर लगा दिए जाते हैं कि हालांकि वो रिस्ट्रिक्शंस बहुत बार हमारी सेफ्टी के लिए ही होते हैं, लेकिन कम उम्र में उन्हें समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और जब ये रिस्ट्रिक्शंस हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो ये वाकई हमारी परेशानी का कारण बन जाते हैं और इससे हमारे हार्ट चक्र के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ता है। चलिए अब हम जानते हैं कि जब हमारा हार्ट चक्र बैलेंस्ड होता है तब हम कैसा फील करते हैं। तो तब हम प्यार से भरे हुए होते हैं, हम दूसरों से और खुद से बहुत प्यार करते हैं। हम दूसरों का ख्याल तो रखते ही हैं, साथ ही साथ हम अपना ख्याल भी रखना जानते हैं। हम अनकंडीशनल सेल्फ लव करना जानते हैं। हम जानते हैं कि हमारी खुशी हमारे अंदर है, इसीलिए बाहरी चीज़ों का हमारे ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। हम सुख में या दुख में खुद को बैलेंस करना जानते हैं। हम
उन सभी चीज़ों के प्रति ग्रेटफुल रहते हैं जो जीवन में हमें दी गई हैं। थैंक यू।